गोपालगंज से पाकिस्तान मानसिकता के लोग नहीं आए होते तो वहाँ क्यों चुनाव हारा होता है? एमएलए के चुनाव में तीसरे स्थान पे गोपालगंज क्यों था वो? कभी मिथिलेश तिवारी बताएगा क्यों हारा था वो? क्योंकि वो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए वो 400 पार मांग रहे हैं। किस काम के लिए? नहीं बनने देंगे भारत को पाकिस्तान। संविधान की 22 तक किसी का झोपड़ी नहीं रहेगा। आप पूरे इलाके में घूम जाइए, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में झोपड़ी आपको दिखेगी। तो प्रधानमंत्री आप झूठा साबित हुए, सभी के घर नहीं बने। तो पक्का मकान वाला है, घूस दे दिया तो उसका झोपड़ी लिख देगा। यही खेल हुआ है प्रधानमंत्री जी आपके राज में। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपका मित्र, ये आप इसीलिए इसको रखे ही हैं कि यहाँ से पैसा वसूली करवा के दिल्ली भिजवाए। मिथिलेश तिवारी भाजपा के कैंडिडेट हैं, निर्दलीय आईपीएस जो है आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं। आपकी टक्कर किससे है? आप मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, जो पाकिस्तान मानसिकता के लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई है बक्सर में। अब मैंने निशाना आपकी ओर था। बक्सर बिहार के अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में अभी आरजेडी के कैंडिडेट के साथ हैं। पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में सुधाकर सिंह। जिस तरीके से मंत्री रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया और जिस तरीके से जनता के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया है, और अब लोकसभा क्षेत्र की बारी है, यानी कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव का रोजगार यानी कि 17 महीने वाला काम बोलेगा या मोदी जी की गारंटी बोलेगी, ये जानने के लिए हम लोग बक्सर में घूम रहे हैं। तो बक्सर से जुड़ते हैं सुधाकर सिंह से और जानते हैं कि आखिर भाई इनको क्यों जिताए, बक्सर की जनता इन पर क्यों भरोसा करे। बक्सर में जनसभा करके ये जब निकल रहे हैं तो इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, वो चाहे गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा हो या 13 रुपया वाला अनाज लिया हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस बार आरजेडी बक्सर से क्यों जीतनी चाहिए। सवाल ये भी है कि बक्सर में भाजपा का वर्चस्व रहा है और भाजपा जीतते इधर, इस समय भाजपा जो है पिछले टर्म में जीती और इस बार भी भाजपा के बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया है यानी कि मिथिलेश तिवारी को। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि आईपीएस आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणीय कह रहा है लोग। तो चलिए जानते हैं कैसे हैं सर आप। मैं ठीक हूँ। यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने की ये लड़ाई है। बाहर के लोग आए हुए लगातार यहाँ सांसद बनते रहे, यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं से कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किए, समाधान दूर का विषय रहा। उस विषयों पर हम लोग काम करेंगे। सवाल ये भी है कि आप लोग, आपके जो जनसभा में पूरा जब आपने गिनवाना चालू किया कि भाई 13 रुपये का आप अनाज लेते हैं और 1200 का आपको जो है गैस सिलेंडर मिलता है, ये जो इक्वेशन है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, आपने सरल तरीक़ा से समझा दिया। देखिए, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो फ्री राशन की घोषणा हुई उसकी मात्र कीमत 13 रुपये महीने थी। लेकिन जब 13 रुपये जब वो माफ़ी दे रहे थे, उस समय देश के आम लोगों के लिए घर में जो ईंधन आता था गैस सिलेंडर के रूप में, वो ईंधन को 350 से बढ़ा के 1200 कर दिया। तो 850 रुपये महीने का उन्होंने गरीबों से पैसा पॉकेट मारी हुई, ठगी हुई और 13 रुपया दिया गया। तो ये तो सामान्य सी गणित है कि धोखा हुआ है लोगों के साथ, आम नागरिकों के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले इसको इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, तो उसकी संख्या कहाँ बढ़ी और उसके जो दाम थे, लागत, वो मुद्रास्फीति से ज़्यादा तो था नहीं। पहले भी एक कमरे का ही मिलता था इंदिरा आवास, अब प्रधानमंत्री आवास भी एक ही कमरे का मिलता है, उसमें कोई इजाफा तो हुआ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में जब तक आप 40,000 रुपया घूस नहीं दीजिएगा तब तक गरीब को आवास नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 22 तक किसी का झोपड़ी नहीं रहेगा। आप पूरे इलाके में घूम जाइए, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में झोपड़ी आपको दिखेगी। तो प्रधानमंत्री आप झूठा साबित हुए, सभी के घर नहीं बने। तो ये आप जो घोषणा किया उसका आप ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं। घूसखोरी चरम सीमा पर, जिसके झोपड़ी हैं अगर घूस नहीं देगा तो उसका पक्का मकान लिख देगा, और जो पक्का मकान वाला है घूस दे दिया तो उसका झोपड़ी लिख देगा।
यही खेल हुआ है प्रधानमंत्री जी आपके राज्य में। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपका मित्र, ये आप इसीलिए इसको रखे ही हैं कि यहाँ से पैसा वसूली करवा के दिल्ली भिजवाए। ये सत्यापित तथ्य, आप किसी से पूछ लीजिए। अच्छा, मिथिलेश तिवारी भाजपा के कैंडिडेट हैं, निर्दलीय आईपीएस जो है आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं। आपकी टक्कर किससे है? आप किसको मानते हैं कि हाँ मैं इससे जो है लड़ाई में हूँ? कहाँ टक्कर उक्कर है यहाँ पर? यहाँ तो कोई टक्कर उक्कर है नहीं। यहाँ तो सीधे राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिलेगा, बाकी लोग का जमानत जब्त होगा। अब ये टीवी वालों के लिए कोई टक्कर उक्कर हो रहा होगा तो दिखाइए कहीं। उनके मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, जो पाकिस्तान मानसिकता के लोग हैं उनसे हमारी लड़ाई है बक्सर में। अब मैंने निशाना आपकी ओर था। बक्सर में पाकिस्तान मानसिकता के लोग, पाकिस्तान मानसिकता, गोपालगंज से पाकिस्तान मानसिकता के लोग नहीं आए होते तो वहाँ क्यों चुनाव हारा होता है? एमएलए के चुनाव में तीसरे स्थान पे गोपालगंज क्यों था वो? कभी मिथिलेश तिवारी बताएगा क्यों हारा था वो? क्योंकि वो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए वो 400 पार मांग रहे हैं। किस काम के लिए? नहीं बनने देंगे भारत को पाकिस्तान। संविधान पलटने वाले हैं। संविधान लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो संविधान में से कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। चिराग पासवान ने कहा कि हम वचन देते हैं कि हम चिराग पासवान के पिता की मृत्यु के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर उनके घर को बेदखल कर दिया था। लोग एक एमपी के सीट के लिए चिराग पासवान को इतना सब झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम डरना चाहिए इंसान से, आम आदमी से, जिसके लिए वो हितों की राजनीति करते हैं। बक्सर का क्या काम बचा हुआ है? क्या काम होना चाहिए जो आप अगर जीतते हैं तो बक्सर में ये काम हो जाएगा? मुद्दे बहुत साफ हैं। काम क्या हुआ है ये पूछिए। कोई काम हुआ? गंगा के किनारे किनारे बसा हुआ एक भी पंप हाउस बना यहाँ खेतों में पानी देने के लिए? किसानों के लिए आप बहुत लड़ते हैं। लोग कहते हैं किसानों के लिए जो है खड़ा रहता है तो वो सुधाकर सिंह जैसा व्यक्ति है जो किसानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाए हैं। आपने इस्तीफा भी दे दिया था। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे। ये बड़ी योजना है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करेंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। ये पहले कहाँ हुआ? रोजगार तो एक सरकारी नौकरी हुआ। 80% किसान एक ही बार में उनका जीवन बदल जाएगा। 100 करोड़ लोगों का अनाज का दाम 2 गुना हो जाएगा तो स्वतः सबके घर में पैसे आएंगे, उनकी जीविका चल निकलेगी। बीमारी के लिए इलाज के पैसे हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे घर में हो जाएंगे, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बक्सर में जातिवाद हावी होगा या इस बार रोजगार बोलेगा, विकास बोलेगा, या क्या एजेंडा? देखिए बिहार में कहा जाता है कि जाति जो है, जाति से ऊपर चुनाव हो ही नहीं पाता है। हम इस जात के हैं तो हम उसी को वोट करेंगे। मीडिया के लिए सब जाति उति का विषय है। तो समीकरण आप देखते हैं, जीतने हारने के बाद ही समीकरण उजागर होने लगते हैं। अब आप अपने हिसाब से व्याख्या ना करें। लोगों ने जो वोट देते हैं वो अपने लिए देते हैं, अपने हितों के लिए देते हैं, अपने काम को लेकर देते हैं, और जो बेहतर परिणाम देगा उसके लिए। मैंने बक्सर में जातिवाद नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि झांसे में प्रधानमंत्री झूठ बोले कि लोगों की आमदनी दुगना करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, उसके चलते उनको वोट मिला। ये झांसे में गलतफहमी में गरीबों ने वोट दिया। 2 बार लेकिन जिता दिया। 2 बार नहीं, 2014 में भाजपा भी जीती थी। लोगों को लग गया है कि ये लोग अडानी अंबानी के धन बढ़ाने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं कि 100 गुना आमदनी किसका बढ़ा? देश में किसानों को बढ़ा है 100 गुना आमदनी। क्या अडानी अंबानी? तो जाहिर है कि उनके लिए सरकार चल रही है यहाँ पे। अडानी अंबानी को कहा कि टेम्पू जो है वो कहीं और अभी रुक रही है और पैसा जो है कहीं और ट्रांसफर हो रहा है। मोदी जी के मुंह से नाम निकला है अडानी अंबानी के बारे में। वो ठीक कहा राहुल जी ने कि टेम्पो का चालक और खलासी पैसा ढो रहा है। कौन है ये? सबको मालूम है अडानी अंबानी, जिसका धन बढ़ा है देश में वही है लोग ना। और कौन? किसके लिए कहा जाएगा? कैसा मिल रहा है आपको रिस्पांस? घूम रहे हैं आप बक्सर लोकसभा? लोगों से बात करिए। इस गर्मी में धूप में लोग खड़ा है, कम है क्या? सुधाकर सिंह जो हैं, ये देखिए किस तरीके से मिल रहे हैं लोगों से और आशीर्वाद ले रहे हैं, और किस तरीके से जीत रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है किसी से। वो गोपालगंज आया है, यहाँ का लड़ेगा जी। जो एमएलए नहीं जीत रहा है वहाँ लड़ेगा। क्या कहिएगा? सुधाकर भैया चुनाव 2 लाख वोट से जीत गए हैं। बक्सर परिवर्तन की हो रहा है। बक्सर में लड़ाई है, निष्पक्ष लड़ाई है। हाँ, एक तरफा लड़ाई है। बाहरी को भगाना है, धरती पुत को लाना है। बाहरी को भगा देना है। बाहरी को भगा देना है, धरती पुत को लाना है। देखिए घर का लाल इस बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र जीतेगा, बाहरी जो है वो भागेगा, ये कहना यहाँ इनके समर्थन। भागलपुर के थे आसमानी चौक पे जो हमारा एम्स उठाकर भागलपुर में बनवा दिए। आज यहाँ के जनता और यहाँ अगल बगल के सारे जनता यहाँ से परेशान हो रही है।
वो यहाँ से एम्स उठाकर अपना भागलपुर भेज दिए। ये नरेंद्र मोदी का बिना दस्तखत कहे चले जाएगा। देखिए किस नहीं चाहिए बाहरी का, हम लोग का क्षेत्र के चाहिए। तो देखिए किस तरीके से सेल्फी लेने के लिए होड़ लगी हुई है, लोग मिल रहे हैं और महिलाएं मिल रही हैं और लोग जो है सुधाकर सिंह से मिल रहे हैं। किस तरीके से इनसे मिलिएगा हमेशा। जी जी। अच्छा, लोग आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके पहले जो सांसद रहे वो क्षेत्र में तो घूमते नहीं होंगे, आप तो घूम रहे हैं। लोग ऐसे ही घूमते रहिएगा ना बाद में भी। मेरा घर ये है ना, हम तो यहीं घूमेंगे ना। हमारा कोई भागलपुर गोपालगंज घर थोड़ा ना है कि वहाँ जाएंगे। तो आप अपने घर पे हैं तो सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बात करने के लिए। ये चुनावी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। बाकी हम लोग बक्सर में हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र की। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। माहौल देखिए किस तरीके से गाड़ियों का काफिला जो है लगातार चल रहा है सुधाकर सिंह के साथ और लोग जो है जुटान कर रहे हैं। और माहौल बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार सुधाकर सिंह आखिर क्यों जरूरी है, उन्होंने बता दिया है। अब अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। धन्यवाद।